मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी 77 लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी जी से जुड़ चुके हैं। जिस तरह से तमाम पार्टियां दमखम के साथ तैयारी कर रही हैं 1 जून को जो चुनाव होने वाला है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती आपके सामने भी देखा जा रहा है कि मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है और तीसरी बार वो भी दावा कर रहे हैं कि अपनी गारंटी लेकर आए हैं, परिवार लेकर आए हैं। किस तरह से देखते हैं चुनाव चीजों को? देखिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि मोदी जी की जो पुरानी गारंटी थी वो सब फेल हो गई है। तो बनारस में एक भी लाइब्रेरी डेवलप नहीं हुई, एक नया विश्वविद्यालय डेवलप नहीं हुआ, विश्वविद्यालय अपग्रेड नहीं हुए, कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, किसी प्रिंसिपल के रूम में एसी तक नहीं लगा, कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बनी, कोई मंडी नहीं बना, बाजार पूरा का पूरा बैठ गया। बनारस का गौरव पराग कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठ गई। DLW जो है बिकने के कगार पे, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा नहीं। लहरतारा की जितनी इंडस्ट्री थी चिमनी बंद पड़ी हुई है, रामनगर की चिमनी बंद पड़ी हुई है। तो मोदी जी की जो गारंटी थी बनारस को डेवलप करने की, वो एक भी सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुई है। एक मंदिर का जो विकास हुआ है वो पहले से ही चल रहा था, उसी प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ता गया है। वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे ने अपने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। आपके मैनिफेस्टो में किस तरह से कार्य कर रहे हैं? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि बनारस शहर के हर मोहल्ले में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हैं, और बनारस के पास अब जगह भी नहीं है कि कोई स्कूल डेवलप नया हो सकता है। इसलिए हमारा पहला है कि हर स्कूल, मदरसा, संस्कृत विद्यालय सबको मैं एयर कंडीशन अपग्रेड करूंगा, सबकी लाइब्रेरी अपडेट करूंगा, सब में डिजिटलाइजेशन करूंगा, जिससे कि बेस्ट एजुकेशन, सबसे सर्वोत्तम एजुकेशन हर मोहल्ले में वहीं पे फ्री में हर बच्चे को मिले। दूसरा मेरा एजेंडा है हर मोहल्ले में जो एग्जिस्टिंग स्पेस अवेलेबल है, सरकारी स्पेस अवेलेबल है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, उसके स्काई को यूज करके हर मोहल्ले की अपनी हॉस्पिटल्स होगी जो सारी सुख सुविधाओं से लैस रहेगी। तीसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, संपूर्ण यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेची जा रही है, वहाँ गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, ज़मीन को पेड़ों को काट के, उसके जगह पे वहाँ सहूलियत के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी, इस तरह के एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो अपग्रेडेड एंड मॉडर्न टाइप के होंगे। और उसके साथ वहाँ पे जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स में पुराने एंटीक लाने का प्रयास करूँगा जिससे कि उसके अट्रैक्शंस लोगों की बढ़े। इसके बाद जो चौथा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि बनारस का बाजार एकदम ख़त्म होता जा रहा है। बनारस में फुटफॉल बढ़ा है लेकिन बाजार में उस फुटफॉल का प्रवेश नहीं है। इसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण मैंने पा लिया है। बनारस के जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उन टूरिस्ट को बाजार की तरफ जाने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जा रहा। हम उनको बाजार की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे और बाजार को इतना खूबसूरत बनाएंगे, एयर कंडीशन बनाएंगे, उसकी स्काई को डेवलप करेंगे कि बनारस में 100% लोग रोजगार पा जाएंगे। बनारस के बाजार से जो जुड़े हुए हथकरघा है वो अपने आप चलने लगेंगे, बुनकरों की समस्या खत्म हो जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम है कि जो बनारस का जो बाजार है उसको जल्दी से जल्दी उसको जीवित किया जाए और टूरिस्ट को बाजार की तरफ भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, न कि उन्हें अन्य चीज़ों में प्रेरित करके और वो वापस चले जाते हैं थक के और बाजार को कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा टूरिज्म। तो एज फुटफॉल जो बढ़ रहा है उसका सरकार और बनारस के लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसके बाद सबसे बड़ी हमारा जो प्रोग्राम है, बनारस के गाँवों में और आसपास के गाँवों में और उसके क्षेत्रों में हजारों करोड़ गरीब और मध्यम क्लास के लोगों का पैसा NBFC, सहारा और गैलेक्सी जैसे बहुत सारे NBFC लेके खा के बैठ गए। उनका पैसा बहुत हद तक RBI ने दिला दिया है, सरकार RBI के पास जमा भी हो गया। और बनारस में इतने प्रभावशाली लोग हैं, चाहे दोनों पार्टी से लड़ रहे हैं, और वो लोग उनका पैसा वापस नहीं दिला पा रहे हैं। वो 20-20 साल से वो गरीब लोग अपना मूल धन वापस लेने के लिए तड़प रहे हैं। उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने बच्चों की 20 साल के बच्चा छोटा था तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, आज बच्चा 20 साल का हो गया, उसकी शादी की समय है, किसी की पढ़ाई का समय है, किसी को हायर एजुकेशन का समय है, वो पैसा वापसी मांग रहे हैं। और जब इतने मजबूत लोग, खुद प्रधानमंत्री यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी बड़े लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, ACC के मतलब जो भी कहिए बड़े लोग हैं वो,
वो लोग उनको पैसा वापस नहीं दिला रहे। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जब तक अंतिम सांस रहेगी एक एक का पैसा वापस दिलाऊंगा। इसके बाद पराग दूध जो है, जो बंद हो रही है, जो घाटे में चली, उसको रिवाइव करूंगा मैं, ताकि वो अपना व्यापार को विस्तार करे और बढ़ाए और सस्ते दूध की और सहूलियत की जो पूरी हो जनता की। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जिस तरह चुनाव हो रहा है, तमाम जगहों पर ईवीएम को लेकर धांधली प्रकाश में आ रही है। कई करोड़ों वोट का अभी जो परसेंटेज आया है, एक करोड़ कई लाख वोट एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, किस तरह से जा रहे हैं? देखिए, ये तो हमने अपने नॉमिनेशन में भी देखा कि हमें नॉमिनेशन करते वक्त एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो शुरू से ही धांधली चल रही है। हमने इस बात को लेकर हर जगह ट्वीट भी भेजा, सबको बताया भी कि भैया ये क्या चल रहा है। ये हमको पुलिस ने धक्के दे के बाहर निकाल दिया, जबकि मैं नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट था। तो ये चीज़ें जो है ये हर जगह हर स्तर पे चल रही है। ये इसके लिए हमें हमारे लोकतंत्र को जागना होगा और जनता ही जगा सकती है। जनता, इसीलिए हम निर्दलीय चुने जा रहे हैं, हम निर्दलीय प्रत्याशी बने, ताकि हम इस आवाज़ को बिना दबे खुल के बोल सकें। कोई भी व्यवस्था में अगर बड़ा नेता पकड़ा जाता है, बड़ा नेता दबा दिया जाता है, तो सारे नीचे के नेता अपनी आवाज़ बंद कर देते हैं। जब से ये आपका ये एक ढांचागत व्यवस्था बना दी गई कि 1/3 से कम होंगे तो आप बाहर नहीं जा सकते, उसने और लोकतंत्र को कमजोर किया है। क्योंकि अब जो है एमपी डरता है बोलने में। एमपी एक तरीके से एक बटन दबाने की मशीन हो गई है। आपका ये एक ढांचागत व्यवस्था बना दी गई कि 1/3 से कम होंगे तो आप बाहर नहीं जा सकते, उसने और लोकतंत्र को कमजोर किया है। क्योंकि अब जो है एमपी डरता है बोलने में। एमपी एक तरीके से एक बटन दबाने की मशीन हो गई है। और ऐसे एमपी हम नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कभी रुके नहीं और हम बोलते रहे। इसलिए हमने निर्दलीय होने का निश्चय किया है। और मैं चाहूँगा कि बनारस के लोग एटलीस्ट, जो ज्ञान गंगा है, हमको लगता है जैसे मोदी जी हमको ज्ञान गंगा ने बुलाया है, तो ज्ञान गंगा के जो पुजारी लोग हैं वो लोग हमें चुने और हमें ये अधिकार दें कि हम अपनी आवाज़, जैसे कहते हैं कि ये त्रिशूल के नोक पे बसी है, वैसे ही शंकर भगवान के अंदर निडर है, वैसे मैं निडर होके अपनी बात को, अपनी जनता की परेशानियों को उठा सकूं और रख सकूं, उसके लिए लड़ाई लड़ सकूं। इसीलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपने आप को रख के और सामने ले आया हूँ। आप चुने हमें। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ खास हमारे चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाहेंगे 1 जून के लिए? देखिए, 1 जून को आप सब लोग वोट जरूर करें। वोट करते वक्त आप प्रत्याशियों को ध्यान दें और ये ध्यान दें कि क्या आपका सांसद आपके लिए अवेलेबल है। आप जिसको सांसद चुनने जा रहे हैं, आप वो उससे मिल सकते हैं, उसके पास आपके लिए समय है कि नहीं है। जिसके पास अपना व्यापार है, जिसके पास अपना अलग कार्य है, उनसे आप उनको सांसद चुनने के बजाय उनको बोलिए अदर माध्यम चुने। जो कम्युनिटी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं रखता, जिसका कम्युनिटी सर्विस में कमिटमेंट नहीं है, उसको सांसद का वोट देने का हमको नहीं लगता है कि सार्थक प्रयास होगा। और इसलिए हमें आग्रह है हर जनता से कि आप जो है एक बार देखें कि आपके सामने कौन कौन कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट माइंड किसका है, कौन कमिटेड और कॉज के लिए लड़ रहा है, कौन आपके पॉइंट्स को उठा रहा है, कौन आपके जो बनारस के लोगों को सर्व करती है इंस्टीट्यूशन, उसकी बात कौन कर रहा है, बनारस के लोगों की सहूलियत की बात कौन कर रहा है, वहाँ के वोटरों की भलाई और बेहतरी के लिए कौन बात कर रहा है, और कौन शिक्षित है और कमिटेड है। उस सब को ध्यान दे के आप वोट करें और जो उचित हो वो निर्णय लें। ये नहीं कि कोई प्रचार के बहाव में, कोई अन्य बहाव में आके आप कभी वोट ना करें। आप एक बार जरूर जितने प्रत्याशी हैं उनके बारे में सोचें, उनके बारे में जानें और फिर उन पर वोट करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ संजय कुमार तिवारी जी जुड़ चुके थे और मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। मैं जनरली समस्याओं को मैं ज़्यादा विलीन रहता हूँ लोगों को बताने में, तो मैं आपसे कहूँगा बांसुरी चुनाव चिन्ह है मेरा और उस पर ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।
ठीक है, बांसुरी पर जरूर ध्यान दें और मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।